जो पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, जो पाकिस्तान के झंडे को सलाम करते हैं, उनसे डायलॉग करना ये भी अपना एक बिल्कुल वक्त की ज़रूरत है। बट वी मस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, कि जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान दुश्मन हैं, उनके साथ ना सिर्फ कि कोई डायलॉग का सवाल नहीं पैदा होता, उनका ख़ात्मा इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर। मुल्क दुश्मनों से कोई बात नहीं होगी, उनका सर कुचला जाएगा। वज़ीर आज़म का दो टोक ऐलान। कोयटा में एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा, बलोचिस्तान में होने वाले दिलखराश वाक़े पर कौम के दिल गमज़दा हैं। घुसपैठियों ने नापाक मंसूबा बनाया, पाकिस्तान के आइन को ना मानने वालों का खात्मा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली की जमानत। आइन को मानने वालों से बात होनी चाहिए। दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। आर्मी चीफ की ज़ेरे क़यादत ये मरहला सर करेंगे। बलोचिस्तान को एक पुरअमन और खुशहाल सूबा बनाएंगे। बलोचिस्तान में तैनात होने वाले सिविल अफसरान के लिए खुसूसी बरात का ऐलान। पाकिस्तान का एक बार फिर अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान हुक्काम से पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में मुलव्वस खवारिज समेत दीगर दहशतगर्द गिरोहों का मामला उठाया। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का खवारिज से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। बांग्लादेश के अवाम के लिए हमारे दिलों में भरपूर एहतराम है। दो माह रिलीफ, 10 माह तकलीफ, ये ठीक नहीं। विफाकी हुकूमत सस्ती बिजली देती है तो सोलर मंसूबा जाए भाड़ में। बिजली की कीमतों के मामले पर विफाकी हुकूमत से बात करेंगे। बिलावल भुट्टो का कराची में मुस्तहिक अफराद पे सोलर पैनल तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत पहले मरहले में 2 लाख मुस्तहिक अफराद में सोलर पैनल्स तकसीम करेगी। अगले मरहले में मिडिल क्लास तबके को सोलर पैनल देंगे। विफाक का बिजली का निज़ाम तबाहशुदा है। विफाकी इदारे भी ठीक काम नहीं कर रहे। महंगाई और हुकूमती पॉलिसियों के बायस बिजली के बिल भरना मुश्किल हो गया। सोलर सिस्टम के जरिए अपने लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं। मंसूबे को सिंध के हर जिले में ले जाएंगे। विफाकी हुकूमत साथ दे तो इस मंसूबे को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरे मंसूबे बनाते हैं, हम आगे बढ़कर काम करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सोलर पैनल तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, बिजली के बिलों से हम सब परेशान हैं। आज से मुस्तहिक अफराद में 2 लाख सोलर पैनल तकसीम करने जा रहे हैं। एक सोलर सिस्टम की कीमत 50,000 रुपए है। 80% रियायत के साथ मामूली कीमत पर दे रहे हैं। विफाकी हुकूमत बिजली के मसाइल हल करना चाहती है तो हमारे मंशूर देख ले। पंजाब काबीना ने बिजली बिलों में रिलीफ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने काबीना इजलास में कहा, अगली गर्मियों में बिजली के बिल में रिलीफ देने के लिए काम अभी से शुरू कर दिया। हर बिल पर लिखा है कि आपका असल बिल ये था और हुकूमत पंजाब की जानिब से रिलीफ के बाद इतना कम हो गया। बिजली बिलों में रिलीफ पर वज़ीर आला पंजाब का नवाज शरीफ को खिराज तहसीन। अस्मा बुखारी कहती हैं, काश कोई बिलावल साहब को पूरी बात बता देता। उन्हें कहता कि बिजली में रिलीफ देने के लिए पंजाब के पास 2 मंसूबे हैं। सोलर प्रोग्राम से पहले बिलों में रिलीफ दिया, उसके बाद सोलर प्रोग्राम भी मिलेगा। लीडर्स को आधी अधूरी बात पर कमेंट करके शर्मिंदा नहीं करवाना चाहिए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों के तूफानी स्पेल। पंजाब के कई शहरों में जलथल एक। लाहौर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल में बादल जमकर बरसे। गुजरावाला में चंद घंटों की बारिश के बाद शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रेन इमरजेंसी नाफिज। नाला लई में पानी की सतह की मुसलसल निगरानी। पिंड दादन खान के गांव गरीब वाल के कब्रिस्तान में पानी दाखिल होने से मुतादिद कब्रें मिसमार। पाकपतन के नवाही गांव में छत गिरने से 3 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। रोजान के नवाही इलाके मोजा भाग बस्ती जसकानी का बचाव बंद टूट गया। कई बस्तियां ज़ेरे आब। हजारों एकड़ पर कपास की फसलों को शदीद नुकसान। हारूनाबाद में बारिशों ने जलथल एक कर दिया। कपास और धान की फसल बुरी तरह मुतासर। किसानों का कहना है वो पहले ही महंगाई की वजह से परेशान थे, अब बारिशों ने सारी फसल भी तबाह कर दी। काश्तकारों का हुकूमत से फौरी दादरसी का मुतालबा।
मुसलसल बारिशों से एबटाबाद में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के न्यूरो सर्जन वार्ड में पानी दाखिल, मरीजों को मुश्किलात का सामना। शहर की सड़कों पर भी पानी ही पानी। बैरन गली नदी में तोगयानी से स्कूल जाने वाले बच्चे फंस गए। मकामी अफराद ने बिजली का पोल नदी पर रखकर बच्चों को पार उतारा। इंतजामिया के मुताबिक मानसेरा में महांड्री के मकाम पर पुल को कोई खतरा नहीं। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा। बारिशों से शुमाली इलाकों में तबाही का सिलसिला जारी। चल्लास ता गिलगित सेक्शन लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। अस्तोर में 2 रोज से मुसलसल बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। मूसलाधार बारिशों से स्कर्दू का चंदा नाला बिफर गया। चंदा गांव जाने वाली सड़क और पुल तबाह। 2000 घरानों पर मुश्तमिल गांव का जमीनी राबता मुनक़ता। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। वादी कागान और बालाकोट के नदी नालों में तोगयानी। शाराय कागान तौदे गिरने से बंद। बटकराम में बारिश के बायस नदी नालों में शदीद तुगयानी। पानी जमा होने से शाराय कराकरम तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में मुसलसल बारिश के बाद लैंड स्लाइडिंग का खदशा। जिला इंतजामिया का कल मुजफ्फराबाद में स्कूल बंद रखने का फैसला। चिल्लास के सियाहती मकाम बाबूसर टॉप पर गुज़श्ता रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी। कराची समेत सिंध के कई इलाकों में बारिश। साहिली पट्टी पर समंदरी तूफान का खदशा। माहीगीरों के खुले समंदर में जाने पर पाबंदी आयद। हैदराबाद, जामशोरो, मीरपुर खास, टंडुअलाया, सजावल के कई इलाके पानी में डूब गए। हाला में 10 साला बच्चा बरसाती पानी में डूबकर जाँ बहाक। जामशोरो की लम्स कॉलोनी में 2 नौजवान वाटर सप्लाई टैंक में डूबकर चल बसे। मीरपुर खास में टिकटॉक बनाने वाले 2 दोस्त फरान नदी में गिर गए। थरपालकर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी। निकासियाब का अमल सुस्त रवि का शिकार। PDMA की जानिब से मशीनरी फराहम किए जाने के बावजूद उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इस्लाम कोट में अस्पताल रोड दरिया में तब्दील। वजीर तालीम सिंध का बारिश से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की तौसी से मुताल्लिक कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। सहाफ़ियों से बात करते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, हुकूमत सरप्राइज कानून साजी का कोई इरादा नहीं रखती। जॉइंट सेशन में कोई आईनी तरमीम नहीं हो सकती। किसी रुकन के निजी बिल का हुकूमत से ताल्लुक नहीं होता। फैज हमीद से मुताल्लिक सवाल पर कहा, यह मेरा दायरा इख्तियार नहीं। जरूरत पड़ी तो बानी PTI का केस फौजी अदालत में भेजने का फैसला सूबाई हुकूमत करेगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का 9 मई वाकयात पर इंक्वायरी कमीशन के कयाम का फैसला। काबीना ने सूबाई असम्बली की मुश्तरका करारदाद नंबर 56 को वफाकी हुकूमत को भेजने की मंजूरी दे दी। करारदाद के मतन के मुताबिक हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत को आज़ादी फ़लस्तीन के लिए अजीम सानिया करार दे दिया। करारदाद में आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों पर होने वाले मुजालिम को रोकने का मुतालबा। बानी PTI की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने के फैसले पर एहतजाज। बरतानवी अखबार डेली मेल के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को गम गुस्से से भरी ईमेल्स मिलने लगी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया को एहतजाजी पिटीशंस भी मौसूल। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, सजा याफ्ता शख्स का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिल कबूल नहीं। डेली मेल ने अपनी सुर्खी में बानी PTI को डिस्ग्रेस वज़ीर आज़म का खिताब दे दिया। नून लीगी रहनुमाओं तारिक फजल चौधरी, तलाल चौधरी, दानियाल चौधरी का कहना था, एक चोर ऐसे मोतबर इदारे का चांसलर कैसे हो सकता है। गुजरावाला के हल्का NA79 की दोबारा गिनती में भी PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार एहसानुल्लाह विर्क कामयाब। 1,04,023 वोट मिले। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जुल्फकार भिंडर 99,665 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नून लीग के उम्मीदवार की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती का हुक्म दिया था। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा ओमान। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा सैयद शहाब बिन तारिक बिन तैमूर से मुलाकात। फौजी ताउन बशमूल तरबियत सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक अलग अलग मुलाकातों में इंसदादे दहशतगर्दी, दिफाई सनत और इलाकाई सलामती के माहौल पर भी बातचीत की गई। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल अब्दुल्ला बिन खमैस अल रईसी, सर्विसेज चीफ्स और चेयरमैन ऑफ डिफेंस एकेडमी से भी मुलाकातें की।
सिंध हाई कोर्ट में कारसाज हादसा केस की समाअत। मुलजिमा नताशा के शौहर दानिश इकबाल ने 7 रोज के लिए हिफाजती जमानत हासिल कर ली। मुलजिम को 50,000 के मुचलके जमा कराने की हिदायत। वकील का मौक़िफ़ था दानिश इकबाल की गिरफ्तारी का खदशा है, जमानत मंजूर की जाए। काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी का तरसीलात ज़र बढ़ाने के लिए अहम इजलास। तरसीलात ज़र को $32 अरब से बढ़ाकर $60 अरब तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक SIFC को ओवरसीज़ पाकिस्तानी की सहूलतकारी के लिए अहम किरदार सौंपा जा रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को टेक्नोलॉजी जोन्स में सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मुराद मिलेंगी। ताजिरों और सनतकारों ने महंगे बैंक कर्जों से जान छुड़ाना शुरू कर दी। निजी शोबे ने 333 अरब रुपए का कर्ज वापस कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक 120 अरब रुपए इस्लामी बैंकों और 113 अरब रुपए कमर्शियल बैंकों के वापस कर दिए गए। हुकूमत बैंक कर्जों की सबसे बड़ी खरीदार बन गई। 1 जुलाई से 16 अगस्त तक बजट खसारा पूरा करने के लिए हुकूमत ने बैंकों से 217 अरब रुपए कर्ज लिया। अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज मिल गया। मजीद 10 करोड़ रुपए देने का ऐलान। सदर मुमलिकत ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को हिलाल इम्तियाज दिया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब, मुल्क की मुमताज शख्सियात की शिरकत।